आजाद सोच। सर जी भाई, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? ये बढ़िया। फरमाइए जनाब, आजाद सोच क्या कहना चाह रहे हैं आप इस नाम को रख के? नाम को रख के इतना ही कहना है कि अ, पहले तो कुछ समय पे कुछ जाहिल लड़ा करते थे। अब आजकल हम्म। पढ़े लिखे जल लड़ रहे हैं आपस में किसी न किसी माध्यम से। सर इस जो स्ट्रीम में आने का आपका मकसद है ना, वो क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। मकसद यही है कि एक रिलीजियन को मानने वाला और एक रिलीजन को न मानने वाले से ज्यादा खतरनाक होता है। आप किसी रिलीजन को मानते हैं? नहीं, मानता तो नहीं हूँ, लेकिन भारत में पैदा हुआ हूँ, भारतीय हूँ। चलो वो तो आपकी एक कंट्री है ना, उसके अंदर तो आप कुछ भी हो सकते हैं। फाइन। आपका क्लेम ये है कि जो रिलीजन को मानने वाला है वो ज्यादा खतरनाक होता है रिलीजन को ना मानने वाले से, राइट? जी। अच्छा, ये किस ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड से हम तय करेंगे कि डेंजरस क्या है? व्हाट मेक्स पीपल डेंजरस? क्योंकि जो आप इंटरनेशनल देख लीजिए, कोई भी रिश्ते हैं या फिर किसी भी देश के अंदर देख लीजिए, वो अधिकतर जो लड़ाइयाँ हैं वो रिलीजन को लेके ही हैं। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है सर, उस पर हम जाएंगे बाद में। पहले हम जो ये चीज डिटरमिन कर रहे हैं ना कि व्हाट मेक्स पीपल डेंजरस, कि आई मीन क्या डेंजरस, किस चीज को आप कह रहे हैं? डेंजरस जो रिलीजन को मानने वाले हैं उनकी सोच डेंजरस होती है। वो क्या करते हैं ये बताइए ना, सोच उनकी क्या होती है? उनका कहना ये है कि मैं सुपर हूँ, मैं अच्छा हूँ और मेरा जो मानना है वही सही है, बाकी जो कोई दूसरा मान रहा है वो गलत है। और इसी चीज की लड़ाई है। और जो नॉन रिलीजियस होते हैं वो एग्री करते हैं रिलीजियस लोगों की इस बात से कि आप ही सुपर हैं, आप ही ठीक हैं और हम गलत हैं? नहीं, वो एग्री, वो यथार्थ भी एग्री कर, मतलब जो प्रेजेंट में जो दिखता है उस पे एग्री करते हैं। नहीं, वो इस चीज पे एग्री करते हैं कि रिलीजियस लोग ठीक कह रहे हैं कि आप ही सुपर हैं, आप ठीक हैं और हम गलत हैं? नहीं नहीं, इसलिए एग्री नहीं करते हैं तो क्योंकि वो जो इसलिए रिलीजियस agree लोग नहीं होते हैं, करते। हम भाई रीजंस पे जाते हैं, अभी हम आपका केस तो समझ लेना, रीजंस पे जाएंगे। अब इसीलिए आप आए हैं, आपसे बात करनी है हमने। तो आगे जो आपकी बात आपने ये फरमाई कि वो जो नॉन रिलीजियस लोग हैं वो इस चीज से एग्री नहीं करते हैं, तो वो अग्री नहीं करते हैं तो फिर वो यकीनी तौर पे ये कह रहे होंगे कि नहीं भाई, आप गलत हैं, हम ठीक हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम्म। बात ये है कि जो नॉन रिलीजियस लोग हैं वो प्रेजेंट पे विश्वास करते हैं, जो वर्तमान में है। किस में करते हैं, क्या करते हैं वो? प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब जो दुनिया में इस समय जो चल रहा है, जो प्रेजेंट। सही है वो सही है, जिसको वो उसको देख के समझ के पढ़ के मान लेते कि हाँ ये सही है। और रिलीजियस लोग क्या करते हैं कि उनकी हवा हवाई बातें होती हैं। अब वो हवा ठीक। हवाई बात को मनवाने के लिए वो जोर जबर का इस्तेमाल करते हैं। सही बात। ये नॉन रिलीजियस लोग जो हैं वो ऐसा नहीं करते, वो ये कर वो बेसिकली डेंजरस भी नहीं है और वो अपनी बात बगैर, यानी कि वो बात जबरदस्ती किसी को मनवाते नहीं है। जी, यही क्लेम है। हाँ, ओके, राइट। मुझे बताएंगे कि ये लॉज ऑफ सस्पेक्ट 1793 किसने बनाए थे? रिपीट करिएगा। लॉज ऑफ सस्पेक्ट्स 1793। नहीं, इसके बारे में नॉलेज नहीं है। राइट। ये नॉन रिलीजियस लोगों ने बनाए थे, जिसके तहत कानून में इजाजत थी कि किसी रिलीजियस आदमी को अगर किसी ने रेफ्यूज दिया हुआ है, पनाह दी हुई है, तो कोई ट्रायल नहीं करना है, अरेस्ट नहीं करना है, बल्कि शूट देम ऑन साइट, वहीं गोली मार दो दोनों को। शायद, क्योंकि जब इसके बारे में मुझको नॉलेज नहीं है तो मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता।
लीग ऑफ मिलिटेंट एथियस्ट्स किसने बनाई थी? रिलीजियस लोगों ने या नॉन रिलीजियस लोगों ने? देखिए, बात यह है कि जो अरे भाई, सवाल का जवाब दीजिए, आगे पीछे क्यों जा रहे हैं? किसने बनाई नहीं, थी? वो एथियस्ट लोगों ने बनाई थी। एथियस्ट लोगों ने बनाई थी, बिल्कुल ठीक आपने कहा। ये लॉज ऑफ रिलीजियस एफिलिएशंस 1929 ये किसने बनाए थे? ये किसने, सर एक मिनट दीजिएगा थोड़ा सा। किसी कार्य को करने के लिए कारण होता है। अब कारण पे आ गए हैं हम, ठीक हो गया, सही। वो कारण क्या था, थोड़ा बताएंगे भी आप? जैसे कि एक विचारधारा से हम पीड़ित हैं, हमारे ऊपर एक विचारधारा वाला जोर जबर कर रहा है, उससे निजात पाने के लिए यदि मैं अकेला हूं तो मैं अपने विचारधारा के तरह के लोगों को लेके अब मैं अपनी कम्युनिटी बनाऊंगा। सही। और अपना फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए मैं उनसे लड़ूंगा। बिल्कुल, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो रिलीजियस लोग तो यही कहते हैं। रिलीजियस लोग का क्या है कि रिलीजियस लोग जो जोर जबर करते हैं उनके अगेंस्ट में ये चीज बना, क्योंकि रिलीजियस लोग का कहना है कि खाता ना, सुनिए प्लीज, रिलीजियस लोगों का कहना है कि हमसे आप प्रमाण मत मांगिए, सबूत मत मांगिए, बस मान लीजिए बस कि हमारी बात सही है। ठीक हो गया। अब आपकी जो पिछली बात है हम उस पे चलते हैं। सुनिए यानी सर, होल्ड होल्ड ना, आपकी जो पिछली, क्योंकि बात फिर बहुत बिखर जाती है ना, तो पकड़ नहीं सकते किसी बात को हम। फिर बात को पकड़ के आप आगे आराम से बढ़े तो सबको समझ आती है। आपने ये कहा कि अगर आप पे कोई आके जुल्म करता है, आप अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ मिलके आप अपना प्रोटेक्शन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं सारा। ये आपने मेरे जो क्वेश्चन है लॉज ऑफ रिलीजियस एफिलिएशन 1929, आपने उसके जवाब में दिया है कि जिससे आप ये तासुर दे रहे हैं कि अगर रिलीजियस लोगों ने कुछ जुल्म किया हुआ था और इररिलीजियस लोग आए हैं, उन्होंने आके फिर यानी कि उन्होंने रेजिस्ट किया। लेकिन मसला ये है कि लॉज ऑफ रिलीजियस एफिलिएशंस तो बने थे सेंट्रल एशिया में, और सेंट्रल एशिया के लोग थे मुसलमान ज्यादा। उन पे 1920s में आके कब्जा किया, अर्ली 20s में सोवियत इररिलीजियस लोगों ने, जिन्होंने एथीज्म को स्टेट पॉलिसी बनाया, और 1929 में उन्हीं के मुल्कों पे कब्जा करके, उन्हीं के रिलीजन को बैन करके, उन्हीं लोगों को कत्लेआम करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे तो कोई रेजिस्टेंस की बात ही नहीं है। बाहर से आए, एथियज्म इंपोज किया, इस्लाम बैन किया, कत्ल किया। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? नहीं, जिस समय की आप बात कर रहे हैं उस समय ऐसा नहीं है कि सोवियत संघ के पास कोई उसका रिलीजन नहीं था। वो ईसाइयत को तो मान ही रहे थे, ईसाइयत को तो मान ही रहे थे। मान रहे थे तो फिर सोवियत यूनियन के अंदर 50,000 चर्चेस क्यों तबाह किए? 55,000 चर्चेस थे, सिर्फ 5,000 बचे, 50,000 चर्चेस तबाह किए। अगर वो क्रिश्चियनिटी को मान रहे थे तो कॉमरेड क्रूशेव क्यों कहता था कि बहुत जल्द मैं दुनिया को आखिरी क्रिश्चियन दिखाऊंगा, आखिरी क्रिश्चियन? वही होता है ना, देखिए जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे एक हिटलर आया दुनिया में, उसने कहा कि मैं किसी भी यहूदी को नहीं छोड़ूंगा। और हिटलर जो है वो इररिलीजियस था, यहूदी जो थे वो रिलीजियस थे। तो वही बात है कि भाई, वो वही बात हर जगह लागू होती है। प्रोजेक्ट ही भाई ने अपना बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा, बात यह है कि अगर आप देखेंगे नजरिए से, तो जैसे आपने कहा सेंट्रल एशिया में पहले इस्लामिक राष्ट्र थे, उन्होंने ऐसा किया। तो बात यह है कि मैंने कहा, मेरी बात सुनिए, मैंने कहा बिना कार्य के कारण नहीं होता। जब आप किसी को इस हद तक आप सता लेंगे तो उसके अगेंस्ट में तो आपको रिएक्शन तो होना ही होना है। वो किस रूप में होगा वो बात की बात है, वो तो भविष्य बताएगा, फ्यूचर बताएगा। अरे भाई, उसकी तो बात मैं कर ही नहीं रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि आपने जो एग्जांपल दी है उसमें एक इररिलीजियस आदमी है जिसने अप टू डिफरेंट स्टडीज के मुताबिक 6 मिलियन रिलीजियस लोगों को मार दिया। तो आप डिफेंड किस चीज को कर रहे हैं भाई? डिफेंड इस चीज के लिए मैंने फिर वही मैं बात दोहराऊं कि बिना कारण के कार्य नहीं होता है।
बिना अरे भाई, किसी रीजन। कारण का क्यों तो। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो हिटलर ने किया है उसके पास कोई कारण था, अच्छा कारण था जिसकी वजह से उसने किया ऐसा? अच्छा कारण हो या बुरा कारण हो, लेकिन कारण तो था ना। कारण था, तो आप ये कह रहे हैं कि उस कारण की वजह से हम हिटलर को कंडेम ना करें अब? ये आज भी हिटलर के बहुत बड़े फैन है दुनिया में, बहुत संख्या आप में हैं? फैन है। आप हैं? नहीं, मैं नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे हैं कंडेम कर इंडिया में, हमारे इंडिया कंडेम में भी करते हैं? हैं। छोड़े, हिटलर को कंडेम करते हैं, अपनी बात करें आप। हाँ, बिल्कुल कंडेम करते हैं। यानी आप एक इररिलीजियस आदमी को कंडेम कर रहे हैं कि उसने 6 मिलियन रिलीजियस लोगों को मार दिया? बात ये है ना कि वही बात हो गई ना कि जैसे रिलीजियस लोग जोर जबर करते हैं, अब आप भी आपने जोर वेरी जबर क्लियर करने लगे। क्वेश्चन सर, मैंने बड़ा क्लियर क्वेश्चन पूछा है, इसका क्लियर आंसर मुझे दीजिए। आप एक इररिलीजियस आदमी को कंडेम करते हैं कि उसने 6 मिलियन रिलीजियस लोगों को मार दिया? हाँ, बिल्कुल कंडेम करते हैं, जो गलत होगा उसका कंडेम करना जरूरी है, चाहे रिलीजियस हो गुड चाहे मैन। गैर रिलीजियस हो। आप इररिलीजियस सोवियत्स को कंडेम करते हैं कि उन्होंने रिलीजियस यानी कि जो मुसलमान हैं उनकी 25,000 मॉस्क्स को तबाह किया? कोई भी, हमने कहा ना कि रिलीजियस हो या अन रिलीजियस हो, अगर वो गलत कर रहा है तो उसको कंडेम करना जरूरी है, तभी हमारे नो, इंसानों में गिनती होगी। आपका केस ये है कि जो रिलीजियस लोग हैं ये ज्यादा डेंजरस हैं इररिलीजियस लोगों की निस्बत। अब मैं आपके सामने रख रहा हूं डेटा। आप मुझे ये बताइए कि 25,000 मॉस्क्स desecrated, destroyed. Do you condemn that or do you not? मैं उस चीज का बिल्कुल कंडेम करता हूँ जो उन्होंने। इररिलीजियस लोगों को आप कंडेम कर रहे हैं। जो लॉज ऑफ सस्पेक्ट 1793 मैंने आपको बताया कि जिसके तहत उन्होंने जब फ्रांस में जब स्टेट एथीइज्म इम्पोज किया तो उसके तहत जो क्लर्जी थी, क्रिश्चियन क्लर्जी, उनका बेईमाना कत्ल किया। इनफैक्ट हिस्ट्री में उसके लिए एक नाम भी है, वो नाम है रेन ऑफ टेरर, दहशतगर्दी की हुकूमत, दहशतगर्दी का राज। ये इररिलीजियस लोगों ने किया, रिलीजियस लोगों के खिलाफ। आप उन इररिलीजियस लोगों को कंडेम करते हैं? देखिए सर, मेरा ये कहना है कि जो आप किसी भी रिलीजियस से ताल्लुकात रखते हो, आपका रिलीजियस आप तक, आपके घर तक होना चाहिए। जब आप किसी समाज पे या किसी पे थोप रहे हैं जोर जबर करके, तो ये घातक हो जाता है। और जैसे आज आपके बगल में चाइना है, चाइना को देख लीजिए, वो किसी रिलीजियस को नहीं मानता है, लेकिन तरक्की में देख लीजिए पाकिस्तान इंडिया से सही, बहुत बेहतर है। ठीक है, सही बात है, किसी रिलीजियस को नहीं मानता, लेकिन बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर है। बुरुंडी जो है वो भी किसी रिलीजन को नहीं मानता है, वो तो चाइना से भी बेहतर होगा, है ना? जी सर, तो किसकी बात कर रहे हैं? बुरुंडी। नहीं, उसके बारे में नॉलेज नहीं। साउथ अमेरिका अक्सर इररिलीजियस कंट्रीज है, बड़े अमीर हैं सारे। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि वो रिलीजियस को नहीं मानते हैं, लेकिन उनका क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना वहाँ। कहाँ पे हमारे यहाँ नहीं है? तो कहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बताइए। चाइना में आप कम्युनिस्ट पार्टी को आप जरा एक दफा क्रिटिसाइज करके देखें तो सही। चाइना में नहीं है ना, जो पश्चिम के देश हैं, तो पश्चिम के आपने देश में एग्जांपल दी है ना। नहीं। नहीं तो वो चाइना मान तो, लीजिए। चाइना तो किसी रिलीजियस को मानता ही नहीं है ना। हाँ हाँ, तो वहां पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देखे ना कितना ज्यादा है कि आप कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो एक हिसाब से वहाँ लोकतंत्र नहीं है ना। लेकिन आपने तो एग्जांपल दी थी उसकी, वो भी आपके खिलाफ निकल आई। सोवियत आपके खिलाफ निकल आए, और कौन आपके खिलाफ निकला? जहाँ फ्रेंच, देखिए, जहाँ साउथ अमेरिका। लोकतंत्र, जहाँ जहाँ लोकतंत्र है, जहाँ चाइना में तो लोकतंत्र है ही नहीं। वो कहने के लिए है कि हाँ लोकतंत्र क्या राष्ट्रपति होता है, वहाँ चुनाव होता है है, यार? ये सिर्फ मेरे कोई पास कहने के लिए है। आमिर भाई भी नहीं है, वो यूपी से हैं, तो उनसे वो ट्रांसलेशन हिंदी की कर देते हैं। मैं तो आपकी बात, क्या कहा, लोगों को तंत्र नहीं है, मतलब क्या हुआ इस चीज का? आवाज कट रही। फीडबैक बहुत आ रहा है इनकी तरफ से। या ये क्या हुआ ये तंत्र, क्या आपने कहा, लोग क्या नहीं है वहां पे? अ, अ, मतलब जिसको बोलते डेमोक्रेसी नहीं है चाइना में। आई मीन, डेमोक्रेसी होना अच्छी बात है। बिल्कुल अच्छी बात है।
तो आपके इररिलीजियस चाइना ने डेमोक्रेसी को बैन किया हुआ है, तो फिर ये खतरनाक लोग तो हो गए वो। हाँ, वो खतरनाक हो, डेमोक्रेसी जहाँ नहीं रहेगी वो खतरनाक तो होगा ही। तो जो आपके सोवियत थे उन्होंने भी डेमोक्रेसी को बैन किया हुआ था, वो भी इररिलीजियस लोग थे। नहीं, आज के प्रेजेंट में तो वहाँ डेमोक्रेसी है ना। भाई आज सोवियत भी तो नहीं है ना, 1991 में टूट गया ना। मुझे बताइए ना, लेनिन क्या इलेक्शन जीत के आया था? स्टालिन इलेक्शन जीत के आया था? नहीं, उस समय तो नहीं थे। उस समय तो नहीं थी। तो मसला बन गया फिर। इसका मतलब यह है कि आपके जो इररिलीजियस लोग हैं वो तो बहुत खतरनाक निकले। जो देखिए, हमने कहा ना, बिना कारण के कार्य नहीं होता। यदि अगर फाइट किसी से, किसी विचारधारा से और किसी विचारधारा से फाइट हो रही है, तो जब उसके अगेंस्ट हो रही है ना, क्योंकि अगर हमको कोई सताएगा, जोर जबर करेगा, तो हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल सही बात है। अब आप मुझे बताइए कि आपको जब कोई सताएगा तो आप तो उसका बदला लेंगे, ये तो रिलीजन कहता है, ये तो बात खत्म हो गई। लेकिन सोवियत को किस सेंट्रल एशियन कंट्री ने सताया था कि उन पे जाके कब्जा कर लिया? ईरान और इराक में कोई 10 लाख के लगभग बच्चे ऐसे हैं जिनकी जानें गई हैं आपके इररिलीजियस अमेरिका की वजह से, जो सेकुलर कंट्री है, उसने जो ट्रेड एम्बार्गोज लगाए हुए हैं। इन बच्चों ने क्या सताया होगा अमेरिका को? और ये फर्स्ट इराक वॉर है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अफगानिस्तान में जो उन्होंने कारपेट बम्बार्डमेंट की है, उसके की वजह से समवेयर बिटवीन 32 एंड 45% जो लोगों की जानें गई हैं वो छोटे बच्चे थे। इन्होंने क्या सताया होगा उस आपके इररिलीजियस सेकुलर अमेरिका को? जो इराक में उन्होंने सेकंड वॉर में किया वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का झूठ बोल के, उसमें उन्होंने अप टू 1 मिलियन लोग मार दिए या उनकी वजह से मरे। तो क्या उन लोगों ने बिगाड़ा हुआ था? कौन सा इन्होंने जाके वॉशिंगटन पे कब्जा किया हुआ था? कौन सा इन्होंने ओक्लाहोमा पे जाके कब्जा किया हुआ था? व्हाट एग्जैक्टली डिड दे डू? नहीं, अगर अमेरिका को आप कह रहे हैं कि वो सेकुलर है और उसका रिलीजियस नहीं है, तो ये कहना गलत होगा। उसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है हाँ, वो सेकुलर वो है। ठीक है। हाँ, ठीक है उसके, लेकिन वहाँ के लोग तो नहीं है ना। तो वहाँ के आजाद लोग साहब, आपने एग्जाम्पल यूज की थी डेमोक्रेसी की, कि जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है, अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और वो उस वक्त भी डेमोक्रेटिक कंट्री था जब उसने जापान के ऊपर हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम गिराए थे। देखिए, ये भी हाँ याद हाँ, ठीक रखिएगा। है। वो अपना सिक्का चलाने के लिए सोवियत संघ और अमेरिका का क्या दुश्मनी था? यही तो है ना, वो अपना सिक्का चलाना था और चला रहा है। आज 100 साल का इतिहास है अमेरिका का। तो किसी ने, सोवियत संघ टूटा लेकिन किस लिए टूटा? अमेरिका किस लिए ये टूटा? सेकुलर लोग हैं ना भाई, तो सेकुलर है ना। यही तो प्रॉब्लम आपका है, आपको समझ नहीं आ रही है। उसमें जो रिलीजियस लोग होंगे वो तो जो है रिपब्लिकन पार्टी उसके होंगे। जो डेमोक्रेट्स हैं वो तो रिलीजियस नहीं है एज अ पॉलिसी। उसके अंदर कोई रिलीजियस आदमी हो सकता है, वो एक और चीज है। वो तो अभी कमाला हैरिस ने इसी इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उसके जलसे में किसी आदमी ने जीसस के बारे में अच्छी बात कही, तो उसने कहा कि यू आर इन अ रॉन्ग गैदरिंग, तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तुम रिलीजियस आदमी हो, ये रिलीजियस लोग इकट्ठे हुए हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें, ज्यादा लिबरल जो हैं। सो अगेन, इसमें तो अब दोनों रिलीजियस से रिलीजियस शामिल है, लेकिन अमेरिका एज अ कलेक्टिव तो एक सेकुलर उसमें आपके इररिलीजियस लोग ही निकलते हैं, वो सेकुलर हों या इररिलीजियस हों, वन वे और दी अदर, पॉलिसी वाइज या इंडिविजुअली। इतने बड़े बड़े उन्होंने जुल्म किए हुए हैं। आई एम वेरी श्योर कि आप ये भी कह सकते हैं कि भाई रिलीजियस लोगों ने भी तो किया है। तो नहीं, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, या इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, अपवाद हो जाएगा। अपवाद का मतलब कि बातें फिर बहुत बढ़ जाएंगी। कहने वाले जो आपने अभी कहा, वो ये बात कही जा सकती है, कहने वाले कह सकते हैं, लेकिन इस सही। बात का कहने कोई मतलब नहीं निकले, क्योंकि ये बात बहुत लंबी चली जाएगी। तो ठीक है, बात ये यहीं है पे कि खत्म करें इस बात को, फिर हम मान लें कि आपके जो इररिलीजियस लोग हैं वो भी बहुत डेंजरस हैं। बस इतनी सी बात है कि देखिए, जहां अमेरिका के आपने उदाहरण दिया, एग्जांपल दिया, वो सिर्फ अपना सिक्का चलाने के लिए, और सिक्का चला रहा, आज भी चला रहा है। किसी के पास भी कोई रीजन है, आई डोंट केयर। बात यह है कि उस रीजन के बाद कत्ल जस्टिफाई हो जाता है या नहीं हो जाता। ये तो आप रिलीजियस लोगों को कहेंगे, वो भी आगे से कहेंगे भी हमने रिलीजियस की वजह, हमारा भी वजह यह है कि रिलीजन था, तो आप मान तो नहीं जाएंगे ना उस चीज को। सवाल ये है कि आपके जो आप नजरिया लेके आए थे कि आप लोग डेंजरस नहीं होते,
है या नहीं है? देखिए, अगर हमने फिर वही शुरू में वही बात कही कि यदि एक हद तक किसी को सताया जाएगा, उसके बाद जब उसका वो आंसर देगा तो वो फिर चलिए, मैं खतरनाक आपसे इजाजत हो। लूं। चलिए, आपसे चले सर। इजाजत हम लेते हैं, इसलिए कि आपके पास नई बात कोई नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल्स दी कि कहाँ कहाँ रिलीजियस लोगों ने रिलीजियस लोगों पे जाके उनकी ज़मीनों पे कब्जे किए, उनके मुल्क तबाह किए। आप फिर भी कह रहे हैं कि नहीं वो रिटेलिएशन में कर रहे हैं, तो फिर मेरा ख्याल आपके पास नई बात कोई कहने को नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब आप तशरीफ लाएंगे फिर आपसे बात करेंगे, कोई अच्छी बात ओके। करेंगे। चले जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब, थैंक यू सो वेरी मच इंडीड।